दोस्तों, हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से एक्सपेल्ड कर दिया, जिसके बाद 24 घंटे के अंदर ही भारत ने भी कनाडा के डिप्लोमेट को एक्सपेल्ड कर दिया। अब ये माना जा रहा है कि इन दोनों देश के बीच संबंध काफी बिगड़ चुके हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री पर खालिस्तानी समर्थन होने के भी आरोप लग रहे हैं। आखिर क्या हुआ पूरा मामला, आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इसी साल 18 जून को कनाडा में 45 वर्ष के हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई और ये घटना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के शहर में गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब के पार्किंग में हुई। इसके बाद इस मामले की जांच की गई। जांच के बाद कनाडा के पीएम ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि निज्जर सिंह की हत्या के पीछे भारत का हाथ है। इसके बाद उन्होंने हाल ही में भारत के एक डिप्लोमेट पवन कुमार राय को एक्सपेल्ड कर दिया। कनाडा की संसद में ट्रूडो ने कहा कि हमारे देश की जमीन पर कनाडा नागरिक की हत्या के पीछे विदेशी सरकार का होना हमें स्वीकार नहीं है। ये हमारी संप्रभुता के उल्लंघन है। लेकिन ट्रूडो निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ क्यों मानते हैं, आइए ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत सरकार निज्जर को आतंकवादी और अलगवादी संगठनों की मुखिया बताती है, लेकिन निज्जर के समर्थक ऐसा नहीं मानते। निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब के अध्यक्ष थे और भारत सरकार के मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शामिल थे, क्योंकि भारत सरकार के मुताबिक निज्जर टाइगर फोर्स के सदस्य थे और ये खालिस्तान टाइगर फोर्स को ऑपरेट करने के साथ साथ उन्हें नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल हेल्प भी करने में एक्टिव थे। ट्रूडो के इस बयान में उनके विपक्ष नेताओं का भी साथ मिल रहा है। विपक्ष नेता भारत से ये चाहते हैं कि भारत इस कार्रवाई में उनका साथ दे और अगर भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया तो ये कनाडा के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों के पास पुख्ता सबूत है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। कनाडा में मौजूद सिख समुदाय के लोग भी भारत के इन आरोपों को सही ठहराता है। निज्जर की हत्या के बाद सिखों ने भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा द वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा ने कहा कि निज्जर अपनी हत्या से पहले भी जान का खतरा बता चुके थे। इतना ही नहीं, WSA ने तो ये भी कहा है कि कई और कनाडा सिखों की जान की भी खतरा है, क्योंकि ये भारत के हिट लिस्ट में शामिल है। मगर इतने बड़े अलगाववादी नेता के हत्या के महज 3 महीने बाद ही भारत सरकार पर आरोप लगा देना काफी हैरान कर देने वाली बात है। और इससे भी बड़ी बात है कि ये बात हाल ही में हुई भारत की G20 समिट के कुछ दिन बाद ही हुई, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि भारत में हुई G20 समिट में ट्रूडो कुछ खास खुश नहीं थे। इस बैठक में पीएम मोदी ने ट्रूडो से कहा कि दोनों देशों के संबंधों के लिए ये जरूरी है कि एक दूसरे के प्रति आपस में सम्मान और भरोसा की भावना है। लेकिन कनाडा में सिख आंदोलन अलगाववाद को बढ़ाता है और भारत के डिप्लोमेट्स के खिलाफ हिंसा भड़काता है, जिन्हें कनाडा को रोकना चाहिए और कनाडा को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिनसे ऐसी गतिविधियां पर रोक लगे। लेकिन ट्रूडो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने भारत को जवाब देते हुए कहा कि भारत उनके आंतरिक मामलों में दखलंदाजी ना करे और उनकी घरेलू राजनीतियों में भी दखल ना दे। लेकिन भारत का भी ये फर्ज है कि वो अपने डिप्लोमेट्स की सुरक्षा पर ध्यान दे। कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार ताहिर असलम गोरा ने समाचार एजेंसी ANA से बातचीत करते हुए कहा कि कनाडा भारत का हमेशा भला चाहता है और भारत भी कनाडा के साथ रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश करता है। हाँ, वो बात अलग है कि खालिस्तान मुद्दे को लेकर कभी कभी मनमुटाव होता रहता है, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के रिश्ते काफी अच्छे हैं। मगर कनाडा के प्रधानमंत्री का संसद में भारत के खिलाफ इस तरह बोलना ये काफी हैरान करने वाली बात है, क्योंकि आज से करीब 30 से 35 साल पहले एयर इंडिया बम धमाकों का जांच का भी अभी कोई रिजल्ट नहीं आया है, तो ये जांच 3 महीने में कैसे पूरी हो गई? और कनाडा के प्रधानमंत्री ने G20 समिट के तुरंत बाद ही ये बयान क्यों दिया या भारत के बारे में ऐसी बात क्यों कही? ये बात वो 1 हफ्ते पहले या 1-2 हफ्ते बाद भी कह सकते थे, लेकिन उनकी इस व्यवहार से ये तो प्रूफ होता है कि कनाडा के पीएम खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो 2015 में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद साल 2019 में उन्हें जीतने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी और इसके लिए उन्होंने खालिस्तान का समर्थन करने वाले सिखों का भी सहारा लेना पड़ा। इस बात पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी सवाल उठाते हुए पूछा कि कनाडा में
भारतीय दूतावास पर हुए हमले के मामले में क्या ट्रूडो सरकार ने कोई कदम उठाया है, और अगर उठाया है तो वो इसके बारे में देश दुनिया को जानकारी दे। भारत पर इस तरह के आरोप लगाना बेकार है और ट्रूडो ये सब केवल वोट बैंक के लिए कर रहा है, लेकिन भारत ने भी इस पर करारा जवाब दे दिया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब ट्रूडो का ये भारत दौरा अच्छा नहीं गया। इससे पहले भी साल 2018 में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भारत आए थे और उनका ये दौरा भी अच्छा नहीं गया था, और तब भी ये खबर आई थी कि ट्रूडो का खलिस्तानियों के साथ ज्यादा लगाव होने की वजह से भारत में उन्हें इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। लेकिन जो भी हो, अगर कनाडा अपनी नागरिक को रक्षा करने में सक्षम है तो भारत भी दूसरे देशों में अपने डिप्लोमेट्स को रक्षा कर सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या कनाडा के पीएम का इस तरह बयान देना भारत को नुकसान पहुंचा सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और सबके साथ इस जानकारी को शेयर जरूर करें, और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।